हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट विद एके में। आज के इस वीडियो में हम मिडिल क्लास ट्रैप के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत में लोगों को उनकी इनकम के आधार पर 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। नंबर 1 है हायर क्लास, इनकी इनकम 1 करोड़ से भी ज़्यादा होती है। नंबर 2 पर आता है मिडिल क्लास, इनकी इनकम मंथली 25,000 से लेकर 1 लाख तक होती है। और लास्ट कैटेगरी है लोअर क्लास, इनकी मंथली इनकम 25,000 से भी कम होती है। इन सभी का एग्जैक्ट इनकम डाटा नहीं है, पर मैं आपको समझाने के लिए एक आइडियल फिगर को बता रहा हूँ। भारत में हायर क्लास के लोग तो खुश हैं क्योंकि उनके पास पैसों की कमी नहीं है और उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी है, पावर भी है और उनके पास बहुत सारे बिजनेसेस भी हैं। वो लोग घर बैठे ही अच्छा खासा कमाते हैं, इसीलिए हायर क्लास के लोगों को उतनी तकलीफ नहीं होती है। और इसी तरह से लोअर क्लास के लोग भी खुश हैं। भले ही ये लोग ज़्यादा नहीं कमाते हैं, लेकिन इनके सपने बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए ये लोग कम पैसे में भी खुश हैं क्योंकि इनको गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। लोअर क्लास के लोगों को कास्ट बेसिस पर बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, घर देती है, टॉयलेट बनाने के लिए पैसा देती है, राशन देती है और इसी तरह बहुत सारी फैसिलिटीज़ को देती है। इसीलिए लोअर क्लास के लोग भी इतनी तकलीफ में नहीं हैं। लेकिन ये मिडिल क्लास में जो आते हैं, यानी कि मिडिल क्लास के लोग, ये लोग ट्रैप में फंसे हुए हैं। इनकी हालत धोबी के कुत्ते की तरह है, न घर के और न घाट के। मिडिल क्लास लोग एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंस के एडजस्टमेंट की जिंदगी जी रहे हैं। उनकी जितनी सैलरी आती है वह सब खर्च हो जाती है। मिडिल क्लास के लोग अपने सारे सपनों को मार के जी रहे हैं। मिडिल क्लास की जिंदगी बहुत ही खराब है दोस्तों। बहुत सारे लोग मिडिल क्लास की जिंदगी में सड़ रहे हैं। मिडिल क्लास एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप है दोस्तों। यदि आप अपनी लाइफ में आगे जाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं और मरते दम तक भी सक्सेसफुल रहना चाहते हैं, तो आपको इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम मिडिल क्लास ट्रैप के रीजंस क्या हैं इनको देखेंगे, फिर इसके बाद उसके सॉल्यूशंस को भी देखेंगे। रीजन नंबर 1 दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि महंगाई तो आसमान छू रही है, लेकिन मिडिल क्लास के लोगों की सैलरी उतनी ही है और हर चीज का दाम डबल हो चुका है। इधर लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, लेकिन उनके खर्चे बढ़ रहे हैं क्योंकि हर चीज का दाम बढ़ चुका है। इन्फ्लेशन की वजह से ये मिडिल क्लास के लोग और भी गरीब होते जा रहे हैं और जैसे मिडिल क्लास के लोग गरीब होते जा रहे हैं, वैसे ही हायर क्लास के लोग अमीर होते जा रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट हायर क्लास के लोगों के पास बिजनेस है और पावर है, जिससे सारी चीजों के दाम को बढ़ाकर हायर क्लास के लोग मिडिल क्लास के लोगों को लूट रहे हैं। इसीलिए मिडिल क्लास के लोग फाइनेंशियली बर्बाद होते जा रहे हैं। रीजन नंबर 2, टैक्स लूट। दोस्तों, भारत देश में सिर्फ मिडिल क्लास के लोग ही सिंसियरली अपने टैक्स को पे करते हैं, चाहे वह डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स। लोअर क्लास के लोग तो इतना पैसा भी नहीं कमाते, तो वो किसी भी इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं आते हैं। लेकिन जो ये मिडिल क्लास के लोग हैं, इनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यही लोग सबसे ज़्यादा टैक्स को पे करते हैं। और बात करें हायर क्लास लोगों की, तो ये लोग एक तरह से चोर हैं क्योंकि उन लोगों को जितना टैक्स को भरना चाहिए उतना नहीं भरते। ये हायर क्लास के लोग बहुत चालाक होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, एक तरह से लोमड़ी की चाल चलते हैं और ये लीगली टैक्स को बचाते हैं। अपने बिजनेस के माध्यम से अपने सारे एक्सपेंसेस को इधर कवर करते हैं, लॉस को दिखाते हैं, लोन लेते हैं और टैक्स को बचा लेते हैं। लेकिन मिडिल क्लास लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं है। मिडिल क्लास के लोग बिजनेस करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो भी उनको लोन नहीं मिलता है और कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिलती है। इसीलिए मिडिल क्लास के लोग बिजनेस को आगे ही नहीं आते हैं। वो एक सिक्योर जॉब के पीछे पड़ते हैं और उनकी सैलरी आती है, उसमें से 30% टैक्स में चली जाती है और बचा हुआ पैसा अपने खर्चों को निभाने में चला जाता है। मिडिल क्लास के लोग और भी गरीब होते जा रहे हैं और इन गरीबों के पैसों पर ही हमारा पूरा देश चल रहा है और राजनीति चल रही है। हायर क्लास के लोग सिर्फ देश को लूटने में लगे हैं। दोस्तों, मिडिल क्लास के लोगों को इतना सिंसियरली टैक्स को पे करने के बाद भी बदले में कुछ भी नहीं मिलता है और फिर इनको लोन करके हॉस्पिटल का खर्चा उठाना पड़ता है, लोन करके ही एजुकेशन को लेना पड़ता है और अगर इनको कुछ भी करना है तो लोन ही लेना पड़ता है। और लोन कौन दे रहा है? ये हायर क्लास के लोग। इसी वजह से मिडिल क्लास के लोग दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं। रीजन नंबर 3, रैट रेस। मिडिल क्लास के लोग अननेसेसरी कंपटीशन में पड़ते हैं। उनको समझ में ही नहीं आता है कि क्या करना है। इसमें खुद पेरेंट्स की ही गलती है। दूसरे का बेटा इंजीनियर बनता है तो ये लोग चालू कर देते हैं कि मेरा बेटा भी इंजीनियर बनेगा। दूसरे की लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही है तो ये भी यही बोलेगा कि मेरी बेटी भी यूपीएससी की तैयारी करेगी। लेकिन ये मिडिल क्लास के लोग दूसरों के साथ अननेसेसरी कंपटीशन में पड़ के अपनी भी लाइफ खराब कर रहे हैं और इसके साथ साथ अपने बच्चों की भी लाइफ खराब कर रहे हैं क्योंकि ये इंजीनियरिंग या यूपीएससी एक बड़ा ट्रैप है। इसमें सक्सेस रेशियो भी बहुत ही कम है और यूपीएससी या इन जैसी चीज़ों में बहुत ही सारा पॉलिटिक्स होता है और अमीर लोगों के पास पैसा भी है,
और पावर भी है। ये लोग अच्छी कोचिंग भी लेते हैं और इसके बाद इन्फ्लुएंस भी लगाते हैं। लेकिन गरीब लोगों के पास क्या है? कोचिंग करने के लिए पैसा भी नहीं है, खाने के लिए भी पैसा नहीं है, रहने के लिए अच्छा रूम नहीं है और भी बहुत सी फैसिलिटीज नहीं है। ऐसी कंडीशन में ये लोग पैशन को फॉलो करने के बजाय, जिसमें अच्छे हैं उसमें बढ़िया करने की बजाय 4-5 साल इंजीनियरिंग के चक्कर में या यूपीएससी के चक्कर में पढ़ के अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करते हैं। इस रैट रेस की वजह से ही मिडिल क्लास के लोग बर्बाद होते हैं। कोई भी हायर क्लास का आदमी अपने बेटे को सरकारी गुलाम नहीं बनाता है, वो अपने बेटे को पॉलिटिशियन बनाता है, एमएलए बनाता है, एमपी बनाता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक बनाता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर डायरेक्टली एंट्री लेकर उनको उधर टॉप पर बैठाता है। लेकिन हमारे मिडिल क्लास के लोग क्या सोचते हैं? बस एक सरकारी नौकरी लग जाए, मेरे बेटे की जिंदगी सेटल हो जाएगी और जल्दी से शादी हो जाएगी। इस रैट रेस की वजह से ही मिडिल क्लास के लोग खुद अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं और ये मिडिल क्लास के लोग अननेसेसरीली दूसरों के साथ कंपटीशन करते हैं। दूसरे लोगों को जलन हो इसीलिए शो ऑफ करने के लिए लोन लेकर बिना जरूरत की चीज़ों को भी खरीद लेते हैं और इस लोन को चुकाने में पूरी जिंदगी को लगा देते हैं। इस तरह से मिडिल क्लास के लोग फाइनेंशियली बर्बाद होते जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि ये लोग ऊपर से हंसते हंसते कहते हैं कि पैसों से कुछ नहीं होने वाला है, पैसे से कुछ नहीं मिलता है। ऐसी बकवास चीज़ों को बोलते बोलते ये लोग खुद अंदर से ही बर्बाद होते जा रहे हैं। इनका हाल दिन प्रतिदिन फाइनेंशियली बुरा होता जा रहा है। इन लोगों की इनकम भी ज़्यादा नहीं है और सेविंग तो ना के बराबर है। दोस्तों, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये मिडिल क्लास के लोग भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, लेकिन यही रियलिटी है। अब दोस्तों, इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आने के लिए सॉल्यूशंस क्या हैं, यानी कि हाउ टू ओवरकम फ्रॉम मिडिल क्लास ट्रैप। मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आने के लिए एक ही सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है कि अर्न मोर, सेव मोर और ग्रो मोर। सबसे पहले ज़्यादा कमाना है, ज़्यादा कमाने के बाद जितना ज़रूरी है उतने पैसे को खर्च करना है, बाकी के पैसों को फुल्ली सेव करना है और सेव किए हुए पैसों को बैंक में रखकर नहीं बढ़ाना है, इनको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करके डबल करना है, ट्रिपल करना है। पैसे से पैसा कमाना है, किसी भी तरह के रैट रेस में नहीं पड़ना है, किसी को भी अंधभक्त नहीं बनना है। एक ही गोल रखना है और वो क्या है कि धंधा करना है या बिजनेस करना है। और इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए बिजनेस बेस्ट ऑप्शन है। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो भी ज़्यादा मेहनत कीजिए या ज़्यादा पैसा कमाइए, ज़्यादा सेव कीजिए और ज़्यादा इन्वेस्ट करके उस पैसे को बढ़ाएं। जब तक आप ज़्यादा पैसा नहीं कमाते हैं तब तक आप इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो आप भी इन रूल्स को फॉलो करके इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।